लेकिन जो इस सब से गुजर चुके हैं, जो 75 प्लस हैं, 80 को छू रहे हैं, उसके भी ऊपर हैं, उन लोगों के लिए गुरुदेव ने अभी अभी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, दोनों के लिए नई व्यवस्था दी है। एक जबलपुर में, एक नेमावर में। आप चाहें तो अपने जीवन के जो एक एक 2-2 वर्ष या 6 महीने 2 साल बचे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वे चाहें तो पुरुष हों तो भी और स्त्रियां हों तो भी उनके लिए सागर में, बंडा में, ललितपुर में, करेली में, ऐसा हमने सुना है 3-4 स्थान पर आचार्य 10-10 प्रतिमाएं देकर उनको श्रावक आश्रम और श्राविका आश्रम के रूप में वो अपने अंतिम जीवन को एक एक 2-2 वर्ष में धीरे धीरे सल्लेखना की ओर ले जाएं, ताकि अपने जीवन को वे सुरक्षित कर सकें। तो महाराज जी हम क्या करें? हमसे कुछ नहीं करो, उनके चरणों में चले जाओ। कौन? जो लोग वृद्ध हैं, जो जाने वाले हैं, बस कल्याण हो जाएगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागे तभी सवेरा। तो क्या करेंगे? उनसे जाके क्या कहेंगे? मैं कहता हूं वो कह देना। क्या कहेंगे? मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। जाके गुरुदेव से कह दो, गुरुदेव मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने। कौन? गुरुदेव। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने। गुरुदेव भगवान से कम है क्या? मेरी नजर में तो नहीं है, आपकी नजर में हो तो आप जानो। आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने। मुझे भी बहाना बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। आपकी कृपा ही है अहोभाग्य मेरा, पद पंकजों में हो जीवन बसेरा। चरणों की छांव में छुपा लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। मैं तो मिट्टी बंजर अनुपजाऊ रूखी सूखी। आप लोग जो बूढ़े लोग हैं वो वैसी तो हैं, बंजर भूमि हैं, रूखी सूखी हैं, हृदय चेहरे पे झुर्रियां आ गई, अब कुछ उगने वाला नहीं है, उपयोग भी कुछ नहीं, ना घर में उपयोग है, अब ना कहीं कोई उपयोग नहीं, तो वहां चले जाओ। मैं तो मिट्टी बंजर, मैं नहीं कह रहा, आपकी ओर से कह रहा हूं, आपको जो वहां जाके कहना है। मैं तो मिट्टी बंजर अनुपजाऊ रूखी सूखी, योग बना दो मूक माटी सरीखी। आशीष जल से सींच कर गला लो गुरुवर, मिट्टी को गला लो। तो मैं तो मिट्टी बंजर अनुपजाऊ रूखी सूखी, योग बना दो मूक माटी सरीखी। आशीष जल से सींच कर गला लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। धन्य भाग्यवान वो जो पाते आशीष आपका। धन्य भाग्यवान, गुरुदेव का आशीष जिसको मिल गया वो महाभाग्यशाली है। मैं तो अपने आप को महानतम भाग्यशाली समझता हूं। पहला भाग्य तो ये कि उन जैसे महापुरुष के काल में जन्म लिया, और उससे भी कहीं बड़ा भाग्य ये कि उनके कर कमलों से दीक्षित होने का महानतम सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो धन्य भाग्यवान जो पाते आशीष आपका, कृत कृत्य सेवक भी पुण्य कमाते असंख्यात का। अरे उन्हीं चरण सेवकों में मिला लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। कह सकते हो जाके, कह देना। बिसियों की गहरी नींद में मैं अनादि से सो, जाके कह देना गुरुजी से, बिसियों की गहरी नींद में मैं अनादि से सोया, पाया कभी भी कुछ ना हर जन्म मैंने खोया। मुश्किल से पाया आपको, जगा लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम। जीवन आपका मेरा नहीं, आपका अपना तो काम हो ही रहा है। आपकी ओर से कह रहा हूं कि आप जाके ऐसा बोलना, कह देना जीवन सफल बनाना। अब 1-2 वर्ष का जीवन है, सफल बनाना हो तो पहुंच जाओ। जीवन सफल बनाना ही लक्ष्य यही अंतिम। हो काल भले काला, पर युग है अभी स्वर्णिम। गुरुदेव का युग चल रहा है, स्वर्णिम युग है ये स्वर्णिम युग है। ये युग अब आएगा 4 कालों के बाद। जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम। हो काल भले काला, पर युग है अभी स्वर्णिम। चरणों में आ गया हूं, संभालो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। अहिंसा परमो धर्म की